कश्मीर के 9 प्रोडक्ट्स को जीआई मिलने के बाद अब संभावनाएं ये बन रही हैं कि शायद जम्मू से भी 7 के करीब प्रोडक्ट्स को जीआई मिल सकता है। जीआई सिग्निफिकेंट कितना है, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर से होगा क्या, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर आखिरकार हमारी जानकारी इतनी कम क्यों है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कंट्रोलर जनरल पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स प्रोफेसर उन्नत पंडित हैं। जम्मू कश्मीर में आए हैं और जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार जम्मू संभाग में पहुंचे हैं और यहां पर भी जो प्रोडक्ट्स हैं और जिनका ये क्लेम है कि उन्हें भी जीआई मिलना चाहिए, उनको देखने के लिए और बाकी जो सारा प्रोसीजर उसके साथ जुड़ा हुआ है उसको मुकम्मल करने के लिए यहां आए। प्रोफेसर साहब मेरे साथ हैं। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर है, किसी भी प्रोडक्ट को जब आप जीआई देते हैं तो उसका मतलब क्या है, उसके बाद उस प्रोडक्ट को लेकर क्या समझा जाए। देखिए, जियोग्राफिकल इंडिकेशन उस प्रदेश की उस पूरे रीजन की एक खास पहचान है। जिस प्रोडक्ट में ऐसी विशेषताएं हैं, ऐसी विशेष प्रोडक्ट को उनके जीआई एक्ट के हिसाब से वो मानांक पर सिद्ध होती है या नहीं होती है, उनका एक इवैल्यूएशन असेसमेंट किया जाता है। और उस असेसमेंट के हेतु यहाँ पर हम ये विमर्श करने के लिए कंसल्टेटिव ग्रुप मीटिंग्स है, उसके लिए यहाँ पर सबसे मिलने के लिए आए हैं और देखना चाहते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट आने वाले समय में इस प्रदेश की पहचान कैसे बन सकती है। और जीआई टैग मिलने से इन प्रोडक्ट को वैश्विक स्तर पर ले जाने तक का एक बड़ा द्वार खुलेगा। जैसे हम सब जानते हैं शैंपेन, ठीक है ना, तो शैंपेन इज अ जीआई प्रोडक्ट, लेकिन आज विश्व में कितनी बड़ा नाम है। उसका पैकेजिंग देखिए, उसके लेबल क्लेम को देखिए, वहां जहां पर शैंपेन वाले कई लोग होंगे, लेकिन वो जब मार्केट में आता है तब एक विशेष पहचान लेकर आता है। वैसे ही हर प्रोडक्ट की एक विशेष पहचान होती है। उस पहचान को ढूंढना, उस पहचान में से कैसे इसकी विशेषताओं को बाहर हम प्रस्तुत कर सके, ये खोज कर उसे प्रेरित करना कि कैसे इसको जीआई प्रोडक्ट के रूप में मार्केट में लाया जाए। उस जीआई प्रोडक्ट के रूप में मार्केट में लाने का हेतु यह है कि भी ये जो आज लोकल कम्युनिटी, लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप या लोकल फार्मर या लोकल कल्टीवेटर्स इसको जब उगाते हैं या उस पर काम करते हैं, या लोकल हैंडीक्राफ्ट वाले लकड़ी में से कुछ बनाते हैं, जब वो बनाते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। जब जीआई टैग उस पर लगता है और उसके स्टैंडर्डाइजेशन पर हम जोर देते हैं, उसकी क्वालिटी पर जोर देते हैं, और उसके लिए हमें उनको सिखाना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि भी इन चीजों पर आपको थोड़ा ध्यान देंगे तो इसे ग्लोबल प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। यानी जैसे यहाँ पर जम्मू कश्मीर का ही मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि हैंडमेड पश्मीना भी कितनी बड़ी प्रोडक्ट है, आज विश्व में उसकी पहचान है, ठीक है ना। तो वो इसलिए बना है कि उसके ऊपर जीआई टैग लगा है। उस जीआई टैग के साथ लोकल एसोसिएशन ने भी एक ऐसा लेबल बनाया है जो टीयर ऑफ करेंगे तो मतलब उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, नो लॉन्गर इट विल बी ए जीआई। तो लोग भी चाहते हैं कि उनके पास ऑथेंटिक प्रोडक्ट हो, ऑथेंटिक चीजें हो और जीआई लोगों के साथ वो प्रोडक्ट उनको मिले। तो ये एक प्रदेश की ऐसी पहचान है, उनको ढूंढना है और उसे वैश्विक प्रोडक्ट में तब्दील करना है। जैसे आपने कहा कि वैश्विक प्रोडक्ट में उसको तब्दील करना चाहते हैं, अभी तक जम्मू कश्मीर के टोटल जीआई टैग्स कितने प्रोडक्ट्स को मिले हैं और अब आपको क्या लगता है संभवतः आने वाले कल में कितने और जीआई टैग प्रोडक्ट्स जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं? तकरीबन 8-9 मेरे ध्यान में ऐसे आ रहे हैं, लेकिन सही डेटा देखना पड़ेगा। लेकिन देखिए, हर जिले की, हर प्रदेश की, हर एक इलाके की विशेषकर पहचान होती है। जैसे यहाँ पर
लकड़ी से स्पोर्ट्स वेयर बनाते हैं, तो ये यहाँ की लकड़ी की एक पहचान है। इससे बढ़िया सा बढ़िया बेड बनता है जो सचिन तेंदुलकर भी यूज करता था और विवियन रिचर्ड्स भी यूज करता था। लेकिन इन चीजों को हमने कभी जाना नहीं कि इसमें हमारी जीआई छुपी हुई है। तो ऐसी जीआई को ढूंढना पड़ेगा और ऐसे बनाने वाले लोगों को हमें ये पहचान देनी पड़ेगी। और ये पहचान देने के लिए जैसे आज दोपहर के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के कुछ लोगों के साथ एक राउंड टेबल करने वाले हैं कि कैसे इस पूरी प्रक्रिया को एक मुहिम के रूप में जम्मू कश्मीर में चलाया जाए, ताकि ऐसे प्रोडक्ट ढूंढ ढूंढ के हम यहाँ पर बताएं। मैं कुछ समय पहले कटरा गया था, तो कटरा में एक बादाम मैंने देखी थी। बादाम बिल्कुल शेल था उसके ऊपर, मतलब नॉर्मल सा शेल था। वो तोड़ के उस बादाम को हाथ से मैंने प्रेस किया ना, तो बादाम का ऑयल निकला। ठीक। अभी ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। ठीक। अभी ये एक बढ़िया बादाम है जो यहाँ की प्रादेशिक विशेषता है। ठीक। अभी ऐसी चीजों को ढूंढना पड़ेगा। मैं आज भी आता हूँ, कुछ मेरे मित्र हैं विदेश से भी मुझे बादाम अगर दी है, मैंने उसको दबाकर देखा है, लेकिन मैंने कहीं ऐसे तेल निकलते नहीं देखा। तो और शेल में इसकी शेल्फ लाइफ तब तक है जब तक ये शेल बरकरार है। शेल टूट गया तो शेल टूट गया, बाद में कुछ समय तक वो ठीक रहेगी, लेकिन शेल बरकरार है। अगर आप 2 साल बाद भी शेल को तोड़ के उसको दबाएंगे तो उसमें से मैंने खुद अपने घर में वो बादाम का तेल हाथ में देखा है। अच्छा, इसलिए मैं कह रहा हूं, मतलब मैं किसी और के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा हूं। ऐसी चीजों को मेरा ये मानना है हमें पहचान देनी चाहिए, ये हमारा मॉरल दायित्व भी है। आप पहली बार जम्मू कश्मीर आए हैं और ये भी सुनने में आ रहा है कि अक्सर इस जीआई टैगिंग के लिए यहीं से लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था, फिर दफ्तरों को चक्कर लगाने पड़ते थे, उसके बाद जाकर ये लोग कहते हैं कम्बरसम प्रोसेस था। लेकिन अब जो ये आप जम्मू कश्मीर आए हैं तो ये आपका अपना इनिशिएटिव है? चीज है कि भाई सरकार का काम है ऐसी सारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना। भाई ये सारे ग्रोवर्स के साथ सरकार मिलने आती है, हम सब पूरे एक्सपर्ट यहाँ पर आए हैं भारत में अलग अलग जगह से, ताकि उनको यहाँ पर मिले। और यहाँ पर आते हैं तो अगर हमारी ऑफिस में ये सीजीएम मीटिंग करेंगे तो 2 लोग यहाँ से रिप्रेजेंट करने आएंगे। आज आपने देखा कि कितने 15-20 लोग यहाँ पर हर एप्लीकेशन के लिए यहाँ मिलने आते हैं। तो ये है, ये हमारा काम है, ये उनका काम नहीं है। तो हम जब तक वहां प्रदेश में नहीं पहुंचेंगे तब तक उनको कैसे पता चलेगा कि भाई कैसी विशेषताएं। कि प्रोफेसर उन्नत पंडित का अपना आइडिया है, क्योंकि यूजुअली ये देखने को नहीं मिलता। इससे पहले देखने को यही मिलता था, सुनते थे हम यही कि जी मैंने जीआई टैगिंग के लिए जो है दिल्ली जाना है, फिर वहां एप्लीकेशन देनी है, फिर प्रोसेस होगा, फिर मुझे बुलाया जाएगा, फिर एक बार मीटिंग होगी, फिर दोबारा टेस्टिंग होगी, फिर बुलाया जाएगा, फिर टेस्टिंग होगी। इस तरीके का लोग सुनाते थे। देखिए, मैं अपना तो नहीं कहूंगा, क्योंकि पहले भी ऐसे कंसल्टेटिव ग्रुप मीटिंग्स विभिन्न प्रदेशों में हुए हैं। लेकिन मेरा विशेष आग्रह है कि भाई जो भी ऐसे आर्टिसन हैं, जो भी ऐसे फार्मर्स हैं, जो भी ऐसे कल्टीवेटर्स हैं, उनके साथ सीधा संवाद जीआई रजिस्ट्री स्थापित करना चाहती है। और ये एक अच्छी प्रक्रिया शुरू हुई है, और इस प्रक्रिया से अगर जीआई को, प्रदेश को और ये सारी इकोसिस्टम को लाभ मिलता है तो इसे हमें कंटिन्यू करना चाहिए। इस बार कितनी एप्लीकेशन है आपके पास जिसके ऊपर आपने मंथन करना है, चिंतन करना है? आज हम कुछ 8 एप्लीकेशन के ऊपर मंथन करेंगे। एप्लीकेशन के ऊपर मंथन करना उसका मतलब ये नहीं है कि उसको जीआई मिल गया है, वो मंथन क्योंकि ये क्या है, हमें कंप्लायंस करने होते हैं। अगर हम वो कंप्लायंस की लिस्ट देखकर बैठेंगे तो हमारे कुछ ऑब्जेक्शंस होंगे या कुछ ऐसी क्वेरीज होंगी जो हम उनको बताएंगे। लेकिन क्वेरीज के माध्यम से कैसे इस जीआई को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, ये विमर्श होना चाहिए। और कंसल्टेटिव ग्रुप के साथ ये विमर्श उनको ज्यादा नजदीक से समझना, ताकि एक्चुअल फॉर्म में क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस में किस तरह से स्टैंडर्डाइजेशन किया जा सकता है, उसकी गुणवत्ता के ऊपर कैसे काम किया जा सकता है।
तो ये सारी चीजों को बारीकी से हम समझेंगे तो हम उनको हैंड होल्डिंग कर पाएंगे, फैसिलिटेट कर पाएंगे। और ऐसा करने से लक्ष्य एक ही है कि जीआई प्रोडक्ट को वैश्विक प्रोडक्ट बनाना। तो जम्मू कश्मीर के अब आपको क्या लगता है कितने प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें आपको पोटेंशियल लगता है कि ये वैश्विक प्रोडक्ट बन सकते हैं और आज तक इनको उस तरीके से प्रमोट नहीं किया गया जिस तरीके से प्रमोट किया जाना चाहिए था? देखिए, मेरा ये मानना है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे लिए ये एक आवश्यकता है कि भी हम ऐसी चीजों को ढूंढें। और अभी ये प्रयास हम कर रहे हैं कि ये जब दोपहर में हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, राउंड टेबल करेंगे, तब एक ठोस स्ट्रेटेजी बनाकर काम करें। और इस स्ट्रेटेजी के तहत हम कुछ टाइम बाउंड पैटर्न में ऐसी प्रोडक्ट को भी ढूंढें। ऐसी प्रोडक्ट में कैसे जीआई पोटेंशियल है उसका एक आकलन होना चाहिए। आकलन होने के बाद कैसे इसका आवेदन हो और आवेदन करने के बाद कैसे कितने प्रोडक्ट को आगे लिया जाए, इस पर काम करेंगे। लेकिन ये प्रक्रिया शुरू हुई है। अभी ये कहना कि नंबर के दावे करना वो उचित नहीं रहेगा, लेकिन इस पर ठोस रूप से काम करें और इस पर एक नियत इस पर। और दूसरा, हम इस पूरे प्रक्रिया में एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को भी साथ में जोड़ना चाहते हैं, ताकि जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का एसपीवी फाउंडेशन है, वो एसपीवी फाउंडेशन इसे फैसिलिटेट लोकली करेगा, तो जो भी जीआई एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए भी एक संपर्क सूत्र है। और इनके माध्यम से स्टूडेंट्स को, फैकल्टीज को भी हम प्रेरित कर सकते हैं कि ये लोकल आर्टिसंस, कल्टीवेटर्स या फार्मर्स या सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ के काम करें। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि यूनिवर्सिटी के छात्रों को, फैकल्टी को, और जो जैसे लॉ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि जीआई एक्ट का प्रोटेक्शन कैसे मिलता है। अभी वो बाकी प्रोजेक्ट वो करेंगे, लेकिन उसमें से कम एक ऐसा प्रोजेक्ट, ग्रुप प्रोजेक्ट ले सकते हैं क्या? अगर ये एक ग्रुप प्रोजेक्ट लेंगे तो एक जीआई बन सकता है, और एक जीआई बनेगा तो एक जीआई एसोसिएशन को उसका लाभ मिल सकता है। और वो एसोसिएशन को सेल्फ सस्टेन करने के लिए मैनेजमेंट के छात्र प्रोजेक्ट लेंगे कि भाई इस एसोसिएशन को कैसे सेल्फ सस्टेन किया जाए, आत्मनिर्भर कैसे किया जाए। तो उसके लिए मैनेजमेंट के छात्रों को एक बढ़िया मैनेजमेंट केस मिलेगा। अपनी पढ़ाई के दौरान हम लोकल समाज के लिए कितना बड़ा काम कर सकते हैं, ये उत्तम उदाहरण है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को ऐसी मुहिम के साथ जोड़ने का, और वो प्रयास हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना प्रोफेसर उन्नत पंडित का साफ तौर पर ये कहना, हालांकि उन्होंने ये तो नहीं कहा कि कितने ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर से जिन्हें जीआई टैग मिल सकता है, लेकिन एक बात तो जरूर कही है कि जम्मू कश्मीर में ऐसे प्रोडक्ट्स की कमी नहीं है जो प्रोडक्ट्स को जीआई टैग अगर मिलता है तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उनकी पहचान बनेगी, लोग उनको ढूंढना शुरू करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि आप किसान लोग जो अलग अलग जम्मू कश्मीर के भागों में रहते हैं, आपके प्रोडक्ट्स अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जब जाने और पहचाने जाएंगे, उनकी कीमत आपको मिलना शुरू हो जाएगी। आपको तब यकीन आएगा कि जो आपके आस पड़ोस में चीजें थी जिनको आप इस्तेमाल में भी लाते थे, बेचते भी थे, लेकिन जिस दाम पर वो बिकना चाहिए था उस दाम पर वो बिक नहीं रहा था, वो तब संभव हो पाएगा जब आपको जीआई टैग मिलेगा।